जहाँ पे पंडाल वहां लगा है, राहुल जी को आना है यहाँ से करीब 50 मीटर दूर, तो क्या वजह आप इतनी दूर छाया में बैठे? छाया बैठे, परेशानी ज्यादा थी, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कम थोड़ी ना, बहुत आदमी है यहाँ। कितना आदमी होगा लगभग? अरे जौन हुए दिन लाखों आदमी होगा, लाखों आदमी होगा। क्या जरूर होगा, इससे कम नहीं होगा। जब मैंने देखा कि पूरी व्यवस्थाएं आपके पास है, पानी भी यहाँ पे है और खीरे वीरे खाकर आप पूरा अपने को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? अरे हम तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है? अरे भैया इनसे आजिज हो गए। किनसे आजिज हो गए? अरे भारतीय जनता पार्टी से। नहीं तो क्या किया मोदी जी ने? तो घरों पर सभी को छत दी, घर दिया और राशन भी दिया, इलाज के लिए वो पैसे भी देते हैं, 5 लाख का बीमा करते हैं। अरे सब झूठ हुआ है, आपको ये लाभ नहीं मिला? ये सरकारी योजना जो है वाली, ये तो कांग्रेस की है। 1995 नसीम महाराज देता भाई थी। आम में कब आई, इसको पर फॉलो कब किया गया? वो तो इस सरकार में किया गया ना। ना उसी समय शुरू हो गया था। जनधन योजना पहले थी? अरे जनधन योजना पहले नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना थी? नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी? नहीं, अभी इनको लागू किया इन्होंने। तो क्या ये सब योजनाएं जो इस समय वर्तमान सरकार चला रही है, वोट देते समय ये भी मुद्दे होंगे या कुछ और मुद्दे होंगे जब आप वोट करने जाएंगे? अरे भैया, अरे दुनिया है परेशान ये महंगाई से। मतलब हिंदुस्तान में पूरी दुनिया परेशान है। ये झूठ का बात। अद्भुत बात, भारत की सरकार से बाबा के अनुसार कि पूरी दुनिया परेशान है। आइए पता करते हैं कुछ और लोगों से कुछ और अद्भुत बातें। आप राहुल जी की रैली में आए हैं? जी। तो काफी देर से यहाँ पर हैं और अभी तक राहुल जी नहीं आए हैं। इंतजार करते करते आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे भी अजीब होते हैं। तो इंतजार आप कर रहे हैं और इंतजार करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, या राहुल जी के प्रति जो स्नेह है, जो लगाव है, वो बढ़ता जा रहा है? बहुत बढ़िया लगाव है, बहुत अच्छा लगाव है। और राहुल जी बढ़िया आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी है। और ये जो है बीजेपी वाले बहुत परेशान कर लिए जनता को, हरहा से लेके जानवर से लेके हर चीज से लेके खेत से लेके पता नहीं क्या कहा, झूठ बोली। 5-10 साल भाई राज कर रहे हैं, 10 साल झूठ। नहीं, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इतनी तेज धूप है, तो कुछ कष्ट नहीं हो रहा है? वही कष्ट है, तो फिर मेहनत तो करना पड़ता है, खेत में हम काम करना पड़ता है। नहीं तो अभी तो आप वहाँ पे पंडाल छोड़कर यहाँ छाया में खड़े हैं। थोड़ा मतलब भीड़ रही वहाँ, सब ज्यादा लोग थे इसलिए बाहर चले आए। भीड़ बहुत है। इंडिया गठबंधन की कौन सी ऐसी विशेष बात है जो आपको आकर्षित करती है? वो बहुत जो अच्छा काम करने, पढ़ाई लिखाई करने बच्चों को जा रहे हैं, भविष्य के लिए नौकरी देने जा रहे हैं, और यही सब चीज है, यही हमको चाहिए हर चीज। इस सीट से, इस लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी है? तनुज पुनिया। तो तनुज पुनिया में विशेष क्या है? अच्छा ही है तनुज पुनिया, जाते हैं क्षेत्र में, वो बढ़िया आदमी है, योग आदमी है। योग आदमी है। बाराबंकी लोकसभा 53 से किस प्रकार का सांसद होना चाहिए? एक सांसद में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तनुज पुनिया जैसा होगा। तनुज पुनिया में कौन क्या क्वालिटी है, स्पेशल क्या है? क्वालिटी है, जाता है, मिलता है सबसे, लोगों काम करने को, गरीब से मिलते हैं, बोलते हैं। पुल बनाया था वो जो आपका देवा वाला रोड, देवा वाला पुल बनाया था। अच्छा, ये जो पुल बनाया गया है तनुज पुनिया जी ने बनवाया था? पुनिया जी बनाया, उनके पुनिया जी ने बनवाया था, PL पुनिया जी ने बनवाया था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार बदलनी चाहिए, इससे जनता परेशान है बहुत। बदलनी चाहिए। बिल्कुल एकदम निश्चित बात है। नहीं तो ये सरकार जो है, इससे आप क्यों खफा हैं? क्या कमी रह गई? परेशानी है तमाम। क्या क्या परेशानी? दंगे फसाद और लड़ाई झगड़ा, काम काज की कोई बात ही नहीं है। इस सरकार में कुछ सुविधाएं जो मिली हैं, तो आपको किस सुविधा से ऐसा लगता है कि वो सही थी और ऐसा होना चाहिए? कुछ नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात कुछ नहीं बदलनी चाहिए। कोई सुविधा कौन मिली? कोई सुविधा नहीं, खाली लड़ाई दंगे फसाद यही मिले। क्या वोट देते समय राम मंदिर भी एक मुद्दा होगा? नहीं, भगवान सबके हैं। क्या वोट देते समय महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई हाँ होगा, महंगाई है, महंगाई बहुत। क्या वोट देते समय बेरोजगारी मुद्दा होगा? क्या वोट देते समय अग्निवीर एक मुद्दा होगा? क्या वोट देते समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकान ये मुद्दा होंगे? अरे ये तो जिनका मिला होगा ना, बाकी तो मुद्दा तो है ही। क्या उज्ज्वला योजना से मिले हुए गैस सिलेंडर
वोट देते समय एक मुद्दा होंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यो बताइए, महंगे 800 कत्ते 900 बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, झूठ बहुत बोला। नहीं, उज्ज्वला योजना से क्या महिलाओं को लाभ हुआ? कुछ नहीं लाभ। अरे सिलेंडर नहीं महंगा कर दिया, 1000 रुपए महीना सिलेंडर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिलेंडर एक बार तो फ्री मिल गया, लेकिन बाद में कुकिंग गैस इतनी महंगी हो गई कि फिर से उसे खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। चलिए कुछ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रतिशत ये उज्ज्वला योजना से मिले हुए सिलेंडर आज भी उपयोग में आ रहे हैं। क्या आप लोग को अनुमान है? आप बता सकते हैं कि आपके गांव में बहुत से लोगों को, परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले होंगे गैस, तो कितने परिवार अभी तक उसको यूज कर रहे हैं, रिफिल करवा रहे हैं? किसी ने नहीं यूज किया है आज तक। जो किसी के घर में रखी, इतनी महंगी गैस हो गई है तो आदमी को लेने के लिए पैसा ही नहीं है। क्या है? कुछ और लोगों से, आपके परिवार, आपके गांव में कितने परिवार गैस सिलेंडर को फिर से रिफिल करवा सके? दोबारा कोई नहीं करवा पाओगे। कुछ और लोगों से, आपके गांव में कितने लोग रिफिल करा सके गैस सिलेंडर को? कोई नहीं करा चुका है। आप बताएंगे आपके गांव में कितने लोग फिर से गैस सिलेंडर को भर सके? कोई नहीं। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो विचलित भी कर देंगे और व्याकुल भी कर देंगे, ये सोचने के लिए कि वो योजनाएं जो इस नाम पे बनाई जाती हैं कि जनता को राहत मिलेगी, लेकिन आगे चलकर जमीनी हकीकत कुछ अलग हो जाती है। भाई रात के खेत रखाई हम तो दुल्हन चली जा रही है। ये तो ज्यादा चिंता किसकी करनी चाहिए, खेत की या दुल्हन की? दुल्हन खेत तो दोनों, दुल्हन है तो खाना खाई। तमाम गरीब आदमी, उससे कोई बीमार है, कुछ है, लखनऊ चला जाता था मुलाकात करने के लिए, कुछ चला जाता अपने काम के लिए। आज वो ट्रेन बंद है, ठीक है, कूड़े में पड़ी सड़ रही है, और गरीब आदमी 100 रुपए का टिकट बस से जा सकता है। 200 रुपए 300 रुपए रिप्लेस करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई वंदे मातरम ट्रेन चला दी, लग्जरी ट्रेन है, बहुत ही आरामदायक। लग्जरी तो गरीब आदमी क्या करे, लग्जरी तो बड़े लोग जाते हैं एसी वाले से, और गरीब आदमी क्या करे? महंगाई का 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किलो दाल हर की अब 200 रुपया हो गई है। और जिसके 4 बच्चे हैं और मियाँ बीबी हैं, तो भरे में क्या काम चल जाएगा? क्या आपको ये नहीं लगता है कि महंगाई एक चक्र है, वो हमेशा बढ़ती रहती है? हमेशा नहीं बढ़ती है। यानी इस बार महंगाई की दर, जो बढ़ने की दर है, वो ज्यादा हो गई। तो ताकुन हर साल थोड़े बढ़त रहा है, हर महीना नहीं बढ़त रहा है, ना 18 दिन बढ़त रहा है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर चीजों के दाम बढ़े हैं तो क्या लेबर चार्ज यानी मजदूरी भी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, 150-200 रुपया देहात में आज पूछ लीजिएगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसा जो खेती में मजदूरी का काम करता हो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो खेतों में मजदूरों की तरह काम करता हो, मैं जानने की कोशिश करूँ कितनी मजदूरी मिलती है अभी और पास में कितनी मिलती थी। क्या आप जानते हैं? आप खेती 150 मिलता है। अभी आप सेल करते हैं 150 रुपए, 150 मिलता है। 150 और 2014 से पहले कितनी मजदूरी मिलती थी? तो अभी तब जान लो कम मिल रहा है। आप सही कितनी मिलती? और महंगाई भी है। अभी पहले कितनी मिलती है? पहले कितनी? पहले 100 रुपए मिलती थी। पहले 100 मिलती थी और अभी 150 मिलती है, यानी कि आमदनी 1.5 गुना हो गई। अच्छा, पहले 2014 में अरहर की दाल कितने थी? 50 रुपए किलो। 50 रुपए थी। अभी अरहर की दाल कितनी है? 160। 160, मतलब कि 3 गुना से ज्यादा हो गई है। 3 गुना ज्यादा हो गई है और आमदनी सिर्फ 1.5 गुना बढ़ी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि महंगाई 2 गुना बढ़ी है। सीधे से आंकड़े हैं, दाल तो एक बहाना है सच को बताना है। हम देश की आधी आबादी कहते हैं, हम उस देश से के वासी हैं जहां पर किसी देवता का नाम भी लेते हैं तो पहले महिलाओं का नाम लेते हैं। हम सीताराम कहते हैं, हम राधे कृष्ण कहते हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं। और आज हमारे साथ कुछ महिलाएं। हमें तो बहुत फायदे मिले। जैसे फायदा ये मिला कि आदमी हमारा रोज रात को खेत में साड़ बचाता है, ये फायदा मिला है मोदी जी से। अच्छा, मतलब हाँ। जो वादा था कि हर हाथ को काम दिया जाएगा, तो वो काम यही था? हाँ, बिल्कुल काम यही था। तो मैं अभी समझ पा रहा हूँ। मैडम बता रहे हैं दिन भर कि आदमी वर्तमान काम करता सरकार है, ने दिन भर आदमी वहाँ बाहर काम करता है, उसके बाद रात को खेत में साड़ बचाता है। ये मोदी क्या कर रहा है यहाँ पे?
कौन सा लाभ दिया हमको? उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस कौन सिलेंडर सा मिला? उज्ज्वला गैस? मुझको कुछ नहीं मिला है। वो तो ये दावा करते हैं कि महिला का सम्मान बढ़ाया गया है सरकार में। कौन सा सम्मान बढ़ाया गया? हमसे आए बात करें आके मोदी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। वही तो बेटियां बेची जा रही है, वही तो बेटियों की इज्जत है, यही तो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका यही नारा है। क्या आपको गैस सिलेंडर मिला था? क्या परिवार में राशन मिलता है? राशन तो मिलता है। क्या आपके परिवार में या आपके गांव में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला? नहीं मिला। आपको मिला? आपको मिला? राशन की बात आप कर रहे हैं, राशन कैसा दे रहे? अरे आधा चावल उसमें सफेद और प्लास्टिक का चावल दे रहे, क्या मोदी राशन दे रहे? प्लास्टिक का चावल? प्लास्टिक का चावल देता है तो आधा चावल ये बात मैं किसी किसान से पता करता हूँ, किसी अनुभवी किसान से जो ये बता सके, क्योंकि चावल और प्लास्टिक का ये मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। भैया आपके यहाँ खेती होती है? तो आप थोड़ा सा छाया में आ जाइए। जैसे यहाँ पे कुछ महिलाएं बता रही हैं कि जो राशन गवर्नमेंट की तरफ दिया जा रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? प्लास्टिक का चावल हो सकता है, लेकिन यहाँ खेत में तो होता नहीं है। खेत में नहीं होता? खेत में नहीं होता। मतलब क्या ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ चाइना की चाल है? वो हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन खेत में प्लास्टिक का चावल नहीं होता है। अच्छा, अगर चाइना से अगर कह रहा हूं, अगर चाइना से प्लास्टिक के चावल इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तो जिम्मेदार मोदी सरकार है। शासन गवर्नमेंट है। मतलब इस तरह से एक और इल्जाम। अभी वैक्सीन की जो शिकायत है वो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है बताइए? मोदी जी से हम पूछ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? पब्लिक के लिए कोई काम अच्छा किया ही नहीं, केवल वही राम मंदिर के जा रहे हैं और वही राशन पर जा रहे हैं। ये भारत की राम मंदिर बनना तो अच्छी बात थी, 500 सालों से एक समस्या थी देश की, वो हल हो गई। राम मंदिर बनाया ठीक है, उसी के साथ एक कोई कंपनी खोल देते, हमारे 1000 आदमी 2000 आदमी काम करते, उसके साथ अगर करते तो हम कहते चले राम मंदिर के पास। केवल दो ही मुद्दे हैं, एक तो राम मंदिर का, दूसरा कि पब्लिक को 5 किलो राशन दे रहे हैं और उनको सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये भारत के जो नागरिक है, जो किसान है, नौजवान हो, उनको ये अपाहित बना रहे हैं। एक और आश्चर्यजनक बात आ गई, किसानों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। वो किसान जिन्हें अन्नदाता कहते हैं, वो किसान जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अन्न को पैदा करे, उन्हें 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है। वो मजबूर है कि लंबी लंबी लाइन में खड़े हों और 5 किलो राशन लें। उसके बाद फिर किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है। किस बात का सम्मान किया जा रहा है? उस किसान का सम्मान कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो वो खुद किसान जिस चीज को वो उपज करता था उसको लाइन में लग के स्वयं लेना पड़ा। अद्भुत है, आश्चर्यजनक। एकता, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के खान पान करने वाले लोग, विभिन्न तरह के वस्त्र पहनने वाले लोग सब एक थे और शान से कहते थे वी आर ऑल इंडियन, हम सब भारतीय हैं। एकता ये भारत की शान थी। जब किसी फॉरेन कंट्री में कोई जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, किसी इंडियन से, तो ये नहीं कहता है कि मैं ठाकुर हूं, मैं यादव हूं, मैं बरवा हूं, मैं मुस्लिम हूं, वो कहता है आई एम इंडियन। उस समय उसे बहुत ही प्राउड फील होता है। और ये एकता जो है इस सरकार में कहीं खंडित होती महसूस हो रही है, कहीं कमजोर होती महसूस हो रही है, कहीं घायल होती महसूस हो रही है, ये सिसक रही है, तड़प रही है। इसके बारे में आपको क्या है? क्या एकता पर वार हुए हैं? एकता पर बहुत काफी बार है। भारत बदनामी केवल किसकी होती है? सरकार बनने के बाद देश की बदनामी करते हैं। देखिए ऐसा नहीं हम बता रहे हैं। आप लोग एकता बनाए रखने की क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, ये जो मोदी सरकार है ये एकता को अनेकता में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, किसी को एकत्रित नहीं होने दे रही है, वो अपना वर्चस्व बना रही है बीजेपी सरकार जो है। आपके गांव में कितने और परिवार हैं जो दूसरे धर्म से संबंधित हैं? मेरे गांव में तो कम से कम 150 घर हैं। 150 मेरे गांव में घर है, लेकिन उसमें क्या किसी दूसरे धर्म से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से आपका पर्सनल कोई झगड़ा, कोई तकलीफ? वो मेरे गांव में जो है तो अपने आप धर्म में, किसी धर्म में नहीं है, दूसरे धर्म को नहीं यूज करते हैं, वो अपने धर्म में ही है, मिलजुल के सब लोग रहते हैं। एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन जाति पात का कोई विरोध नहीं मेरे गांव में है।